छठ बीत चुका है, लेकिन बिहार चुनाव में अभी भी इसका जिक्र हो रहा है। एक दिन पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर छठ को लेकर के निशाना साधा था। आज यानी 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने पलटवार किया। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री बोले कि एक तरफ उनकी सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की विश्व विरासत वाली लिस्ट में शामिल करने की कोशिश में है, दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद वाले छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है, दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची है, पूरी दुनिया की ये महत्वपूर्ण संस्था यूनेस्को, और उसमें जो विश्व विरासत की सूची बनती है, बड़ी जांच पड़ताल के बाद बनती है, लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। मुझे बताइए, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली के वासुदेव घाट का जिक्र किया था। कहा था कि प्रधानमंत्री के लिए साफ पानी की अलग व्यवस्था की गई, जबकि असली यमुना का पानी गंदा ही था। राहुल गांधी ने इस दौरान ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया। कहा कि ये सब इसलिए किया गया ताकि प्रधानमंत्री ड्रामा कर सकें। इसी शब्द पर बीजेपी और एनडीए नेता उन्हें लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने छठ का अपमान नहीं किया, बल्कि बीजेपी की हिपोक्रेसी को कॉल आउट किया। इधर मुजफ्फरपुर से इतर प्रधानमंत्री की एक रैली छपरा में भी हुई। बोले कि राजद और कांग्रेस के हर ऐलान के पीछे असली मकसद सिर्फ और सिर्फ जबरन वसूली, फिरौती, लूट और भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री ने गोलू अपहरण कांड का जिक्र करते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस की पहचान सिर्फ 5 चीजों से है: कट्टा, क्रूरता, कटुता और कुशासन और करप्शन। 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा। क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? एनडीए की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एक्टिव नजर आए। 30 अक्टूबर को नालंदा, मुंगेर और लखीसराय में रैलियां की। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मुंगेर में दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए वोट मांगे। वहीं नालंदा में बोले कि ये चुनाव उस जंगल राज को रोकने के लिए है जो वेश बदल कर आने की फिराक में है। फिर से राम मंदिर का जिक्र किया। खिलजी की भी एंट्री करवा दी। ये नालंदा में कभी बहुत बड़ी विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ हुआ कर, दुनिया भर से लोग हमारे नालंदा में पढ़ने के लिए आ रहे थे। बख्तियार खिलजी ने ये विद्यापीठ को तोड़ने का काम किया, मगर नरेंद्र मोदी जी ने 12वीं सदी में टूटी हुई नालंदा विद्यापीठ को फिर से बनाकर नालंदा के गौरव को जीवित करने का काम किया। अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी करते हैं। एनडीए ने भले ही अभी तक आधिकारिक तौर पर उन्हें अपना सीएम फेस घोषित नहीं किया हो, लेकिन नीतीश कुमार लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने 30 अक्टूबर को बेगूसराय में एक बड़ी रैली की। बोले, पहले की सरकार फालतू की सरकार थी, हमने हर वर्ग के लिए हर तरह का काम किया। पहले हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। आज से भी कुछ हुआ और केंद्र सरकार से भी हुआ, तो मिलकर के बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम आपको कहेंगे, जो पहले वाला था जिसका आपको बताए हैं, वो सब गड़बड़ काम करता है। इसीलिए अब इनको तो
जिताइए करिएगा और पूरी जगह पर सब लोगों को सब जगह जिताइएगा। और जान रहे हैं अब आपका राज्य बहुत आगे बढ़ेगा, हम लोग तो बढ़ा ही रहे हैं और उस तरह से केंद्र से पूरा का पूरा मदद हो रहा है, तो इसलिए बहुत आगे बढ़ेगा। बीजेपी नेताओं से इतर नीतीश कुमार सांप्रदायिक सद्भाव पर भी फोकस कर रहे हैं। हमने कल यानी 29 अक्टूबर के शो में आपको बताया था कि कैसे नीतीश कुमार की जेडीयू उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों से असहज महसूस कर रही है। पार्टी को लगता है कि सांप्रदायिक बयानबाजी से नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंच सकता है और इसका फायदा महागठबंधन को हो सकता है, जो मुस्लिम डिप्टी सीएम के सवाल पर अब भी कुछ मुश्किलों का सामना कर रही है। एनडीए के बाद बात महागठबंधन के कैंपेन की करते हैं। आज यानी 30 अक्टूबर को भी राहुल गांधी की आक्रामकता में कोई कमी नजर नहीं आई। उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली वाले यमुना घाट और ट्रंप की बयानबाजी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। बोले कि प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा दम इंदिरा गांधी में था, मोदी जी ट्रंप से डरते हैं। 1971 के युद्ध में आप याद रखिए, जो यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नालंदा के नूरसराय पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा कि नीतीश कुमार का रिमोट बीजेपी के हाथ में है। प्रतियोगी परीक्षाओं का मुद्दा भी उठाया। ये भी बोले कि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी नहीं होती तो हमारी सरकार वहां होती। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया और फिर ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हमने यहां पे वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। पूरे बिहार में हम गए और आपने पूरे दम से अपनी आवाज इनको सुनाई। भाइयों और बहनों, इनको छोड़ना नहीं है, इनको मौका नहीं देना। ये आखिरी मिनट पे मैं आपको बता रहा हूं, ये आखिरी मिनट पर आपका वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे और बिहार का युवा आपको पोलिंग बूथ पे खड़ा होना है, लिस्ट देखनी है और चोरी नहीं करने देनी है। इधर महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव की 2 रैलियां रद्द हो गई। ये रैलियां मधेपुरा के ग्वालपाड़ा और आलमनगर में होनी थी। खराब मौसम की वजह से ये फैसला लिया गया। हालांकि तेजस्वी के कुछ बयान आए, उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधा। बोले कि आज तक ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा जो कहता हो कि इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जमीन नहीं है। अमित शाह जी ने तो कह दिया कि इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगाई जा सकती है, कारखाने नहीं लगाए जा सकते क्योंकि भूमि की कमी है। ऐसा तो गृह मंत्री हम लोगों ने देखा ही नहीं है कि भूमि की कमी बता रहे हैं। तो इन लोगों की मंशा नहीं है, इन लोगों की मंशा बिहार कब्जाने की मंशा है, बिहार को आगे बढ़ाने की नहीं है, कारखाने नौकरी देने की नहीं है। ये लोग जो है कब्जाना चाहते हैं। बिहार का बेटा ही बिहार को चलाएगा, ना कि कोई बाहर आके बिहार को चलाएगा। तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। बोले कि बीच चुनाव में महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। सरकार द्वारा 10 लाख महिलाओं को खाते में पैसे डाले गए, 24 तारीख को भी डाला गया था। चुनाव आयोग की नैतिकता कहाँ रह गई? आखिर कौन सा ऐसा इमरजेंसी आ गया है कि जो 20 साल में लोगों ने नहीं दिया? चुनाव के बीच में रिश्वत के तौर पे ये 10,000 रुपए जो है दिए जा रहे हैं और चुनाव आयोग चुप बैठा है। इधर अभी तक एनडीए का घोषणा पत्र नहीं आया है। 28 अक्टूबर को जब महागठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र जारी किया था, तब तेजस्वी ने बार बार पूछा कि एनडीए वाले बताएं कि उनका घोषणा पत्र कहां है। सूत्रों के हवाले से खबरें चली कि 30 अक्टूबर को आ सकता है। ऐसे में देर शाम तक एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार होता रहा, लेकिन मैनिफेस्टो के मैनिफेस्टेशन की कोई खबर नहीं आई। क्यों नहीं आई, समझते हैं पत्रकारों से। पहले के चुनाव में बिहार में मैनिफेस्टो एक इलेक्शन का नॉर्मल रिचुअल की तरह होता था
कभी कभी तो चुनाव के 1 दिन या 2 दिन पहले मैनिफेस्टो रिलीज करती थी पार्टियां, और वो भी मोस्टली मैनिफेस्टो में वही बातें होती थी जो पिछले चुनाव में कही गई होती है। कट पेस्ट वाला वो पुराना मॉडल था उनका। लेकिन पिछले 2 चुनाव से जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें मेजर जो पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन है उसमें थोड़ी सी सीरियसनेस आई है। तो कई एक घोषणाएं एनडीए की सरकार ने चुनाव के पहले ही कर दी थी, या कहिए कि प्री इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है उनका उस मोड में सरकार पहले से ही थी। अब इलेक्शन के बाद देखना होगा कि इलेक्शन के पहले देखना होगा कि चुनाव में सरकार क्या क्या वादे करती है और क्या क्या बड़े वादे करती है महिलाओं और यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, या कुछ ऐसे वादे जो बिहार की प्रगति में, बिहार की खुशहाली में और इजाफा कर सके। ये था आज का बिहार राउंड अप। आगे जो भी होगा अपडेट आपको देते रहेंगे। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन जरूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।